ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के 10वें दिन आज ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है और यहाँ पर जो अमेरिका का एयरबेस था उस पर ईरान की तरफ से कई सारी मिसाइल्स डाली गई हैं। काफ़ी नुकसान होने की खबरें हैं, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हालात काफ़ी गंभीर हो गए। यहाँ जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी हमले का वीडियो है जिस वक्त ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था। चूँकि अमेरिका ने ईरान के अंदर उसके न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था, जिसके बाद ये पूरी उम्मीद थी कि टेंशन बढ़ेगा और ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के लिए ज़रूरी हो गया था। यहाँ पर ये वीडियो देखें आप, ये ईरान के मिसाइल्स चले जा रहे हैं। देखें ये एयरबेस ईरान ने अमेरिका ने पहले ही खाली कर दिया था कई दिन पहले। ये दोहा में मौजूद है। अल उदैद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशन का ये मुख्यालय था। इसमें करीब 8000 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, इस पर अमेरिका के सैनिकों के साथ साथ रोटेशन में ब्रिटेन के सैनिक भी मौजूद हुआ करते थे। मौजूदा वक्त में ये एयरबेस इराक में जो अमेरिकी ऑपरेशंस हुआ करते थे उसके हेडक्वार्टर के तौर पर काम कर रहा था। यह इलाका अमेरिकी साजो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पर लंबी दूरी की लैंडिंग के लिए जो उड़ानें आती हैं उसके लिए हवाई पट्टी मौजूद थी। कतर ने साल 2000 में ये एयरबेस यहाँ इसको अमेरिका को दिया था। कतर में हुए हमले के बाद फिर बहरीन में भी काफ़ी पैनिक देखा गया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश में सायरन बजाकर लोगों को सतर्क किया गया है और उनसे सुरक्षित ठिकानों में जाने को कहा गया है। सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट के जरिए मंत्रालय ने देश के लोगों को किसी इमारत या छत के नीचे पनाह लेने के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि जब तक खतरा ना निकल जाए लोग इसी तरह से सुरक्षित जगहों पर रहें। साथ ही तेज़ धमाकों के वक्त लोगों से अपील की गई है कि वो एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। इसराइल और ईरान के दरमियान ये जो जंग चल रही है सब, ईरान ने बिना किसी वजह से इसराइल ने बिना किसी वजह से ईरान के ऊपर हमले किए थे और जिसके जवाब में फिर ईरान की तरफ से बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही बड़े हमले इसराइल के ऊपर हुए और इसराइल पूरी तरह से कई सारे शहर उसके खंडर हो गए। यहाँ आप देखेंगे तस्वीरों में, ये पहले की तस्वीरें हैं हमले से पहले, जब ईरान ने हमले किए थे उससे पहले इसराइल के शहरों की, और जब हमले हुए उसके बाद की जब तस्वीरें आप देखेंगे तो वो खंडर नुमा हो गई हैं। जैसा गाज़ा नज़र आता है उसी तरह से अब ये इमारतें गाज़ा की तरह इसराइल में आपको नज़र आएंगी। शुरू ही से अमेरिका इसराइल के साथ है, उसमें कोई मसला भी नहीं है। दोनों के आपस के जो मामलात हैं वो अमेरिका इसराइल है, इसराइल अमेरिका है। साथ ही यूरोप के कई सारे मुल्क जो कि बयान कुछ भी दे सकते हैं लेकिन वो इंटरनली इसराइल के साथ है पूरी तरह से। अब ईरान के लिए असल में मसला था कि अमेरिका ने भी कार्रवाई की और ये हम आपको पहले भी कह चुके हैं अपने एक वीडियो में कि ये बिल्कुल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। एक दूसरे को बता करके पहले से पूरी तैयारी करके ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। या अमेरिका को भी बहुत मुमकिन है, अभी कोई ऐसी खबर मीडिया में नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि ईरान ने पहले बता दिया होगा कि हम यहाँ हमला करेंगे। अमेरिका इस एयरबेस को जो कतर में जहां आज ईरान ने हमले किए पहले ही
तकरीबन एक सप्ताह पहले खाली कर चुका है और वो खाली पड़ा हुआ था इस वक्त जब ईरान ने हमले किए हैं। ईरान के कतर में अमेरिकी ठिकाने पर हुए हमले को बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, तुर्की, फ़लस्तीन अथॉरिटी, इन सब ने कंडेम किया है। अच्छा, हमले के बाद अमेरिका के पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है कि अल उदैद एयरबेस पर छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों से हमला हुआ है और ये मिसाइलें ईरान से दागी गई थी। अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी के मुताबिक अब तक इन हमलों में किसी के मारे जाने की कोई जानकारी नहीं मिली है। उनके मुताबिक रक्षा अधिकारी अब भी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और हमले के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने पर वो इसे साझा करेंगे, ऐसा बयान अमेरिका की तरफ से दिया गया है। ये बता दें कि ईरान अपनी पोजीशन पे बहुत मजबूत है और उसके लिए ये करना बहुत